शिक्षा वाणी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे IFMS 3.0 पर जो मार्च माह की जो वेतन है, जो अप्रैल माह में देय होगा, उसको लेके बात करेंगे। साथियों, IFMS 3.0 पर सभी आहरण वितरण अधिकारियों को अपने जितने भी कार्मिक हैं, उनकी सर्विस डिटेल अपडेट करनी थी। तो कुछ आहरण वितरण अधिकारियों ने शायद अपडेट कर दी होगी, कुछ ने नहीं की होगी। तो हम ये पता कैसे लगाएंगे कि किन कार्मिकों की सर्विस डिटेल अपडेट हो चुकी है और किन की नहीं हुई। इसके लिए IFS 3.0 पर हमें एक सूची उपलब्ध करवाई गई है। उस सूची में उन कार्मिकों का नाम आएगा जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं हुई है, और जिनकी हो गई है उस सूची में उनका नाम नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि उस सूची में किन किन कार्मिकों का नाम है, और वो सूची हम कहाँ से देख सकते हैं IFS 3.0 पर। और उस सूची में जिन कार्मिकों को नाम है उनकी सर्विस डिटेल हम किस तरह से हमें अपडेट करनी है, कहाँ से अपडेट करनी है, वो भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले वो सूची हम कहाँ से देख सकते हैं जिसमें उन कार्मिकों का नाम है जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले साथ ही हमारे जो DDO हैं, आहरण वितरण अधिकारी हैं, उनके जो ID पासवर्ड है उनसे हम IFMS 3.0 लॉग इन कर लेंगे। और जो DDO रोल है उसके अंदर जाएंगे। उसके अंदर जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है, आपको दिखाई दे रहा होगा, जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट है लेफ्ट साइड में, इसमें इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो बहुत सारे टैब खुलेंगे। उसके अंदर IMS रिपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहा होगा, IMS रिपोर्ट्स, इस वाले टैब पे क्लिक करेंगे। और इसमें फिर से एम्प्लॉय डाटा DDO वाइज, इस वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक पेज खुलेगा, और उस पेज में एक लिस्ट यानी एक PDF या ओपन होगी। इस PDF में आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस जो अ, उन सभी कार्मिकों का नाम आएगा जिनकी सर्विस डिटेल अपडेट नहीं है। जैसा कि मैंने सभी कार्मिकों की सर्विस डिटेल पहले ही अपडेट कर दी थी, तो इस लिस्ट के अंदर एक भी कार्मिक का नाम नहीं है। अगर आपने भी इस तरह से पहले ही अपने सभी कार्मिकों की सर्विस डिटेल अपडेट कर दी है, तो उसमें किसी भी कार्मिक का नाम नहीं आएगा। और अगर आपने किसी कार्मिक की नहीं की होगी तो उसमें उनका इसमें नाम आ जाएगा। मान लो आपके किसी कार्मिक का इस लिस्ट में नाम आ जाता है, तो उस कार्मिक की सर्विस डिटेल आपको कहाँ से अपडेट करनी है? मार्च माह की बिल जारी होने से पहले आपको ये कार्य करना है, अन्यथा उनका मार्च माह का जो बिल है वो प्रोसेस नहीं होगा, और उनकी मार्च माह की जो सैलरी है, जो अप्रैल माह की प्रथम तारीख को दे होती है, वो नहीं आ पाएगी। तो साथ ही हम चलते हैं कि उनकी किसी भी कार्मिक की सर्विस डिटेल किस तरह से अपडेट करें। तो उसके लिए साथियों हमें सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना होगा। सबसे पहले हमें एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना होगा। जैसे एम्प्लॉय मैंने एक एक बार साथियों, हाँ, हम सर्विस डिटेल अपडेट करने से पहले एक बात और कर लेते हैं कि जो MIS रिपोर्ट्स है, वो हमारे जो बिल्स वाला टैब है, इसके भी अंदर है। तो आपको इसमें ना जाके एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले जो MIS रिपोर्ट है, इसी इसमें जाके ही आप कार्मिकों की जो जिन कार्मिकों से डिटेल अपडेट नहीं हुई है उनकी लिस्ट निकाल सकते हैं। ना कि बिल्स वाले जो टैब में जो MIS रिपोर्ट्स वाला टैब है, उसमें अगर आप जाएंगे तो उसमें आप ये रिपोर्ट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है साथियों। अब बात करते हैं कि किसी कार्मिक की सर्विस डिटेल अगर हमें अपडेट करनी है तो वो हम कहाँ से करें। तो साथियों, आपको सबसे पहले एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मॉडिफिकेशन वाले टैब पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने बहुत सारे टैब खुल जाएंगे। उसमें आपको जो थर्ड नंबर का है, सर्विस डिटेल्स, इस वाले टैब पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज आएगा। आपको यहाँ पे एम्प्लॉय ग्रुप, यानी जो जिस कार्मिक की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, वो कौन से एम्प्लॉय ग्रुप में है, उस एम्प्लॉय ग्रुप को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है साथियों। अब आपके सामने बहुत सारे एम्प्लॉय आ रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे। मुझे जिस भी एम्प्लॉय की सर्विस डिटेल अपडेट करनी है, मैं उसके ऊपर यहाँ मॉडिफाई वाले जो बटन है, इस पे क्लिक करेंगे। तो हाँ, इसमें हमें साथियों सबसे पहले हमें जो क्या सर्विस कैटेगरी क्या सेलेक्ट करनी है, सर्विस कैटेगरी, जो कार्मिक हो कौन सी सर्विस कैटेगरी का है। उसके बाद सब सर्विस कैटेगरी, फिर उसका डेजिग्नेशन एज पर सर्विस को कैडर, फिर सर्विस उसकी रेगुलर है कैसी है वो, फिर उसके बाद सब सर्विस,
स्टेटस, हाँ, और फिर उसके बाद एम्प्लॉय स्टेटस और एंट एंटाइलमेंट स्टेटस देखना है, गजस्टेड नॉन गजस्टेड, एक्चुअल पोस्ट इन करंट ऑफिस ये भी आपने देखना है, सर्विस क्वार्टर कैसा है उसका, अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर, अपॉइंटमेंट ऑर्डर डेट और ज्वाइनिंग डेट वगैरह ये सब हमें देखते हुए उसकी सर्विस डिटेल हमें अपडेट कर देनी है। और इसके लिए हमें उनके जो नियुक्ति आदेश और उनके कंफर्मेशन ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। वो क्योंकि वो पीडीएफ यहाँ डॉक्यूमेंट्स के रूप में अपलोड होंगे दोनों ही। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर और कंफर्मेशन ऑर्डर दोनों ही आपको यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो आप इनको अपलोड करके और सारी डिटेल सही से चेक करके आप अपडेट कर देंगे और फिर इसको सबमिट कर देंगे। अपडेट सर्विस डिटेल्स यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये इस कार्मिक की सारी डिटेल अपडेट हो जाएगी और उनका मार्च का जो वेतन है वो जब बिल जनरेट होंगे तो ऑटो प्रोसेस हो जाएगा। साथियों आपको मैंने दो चीज़ें बताई हैं इस वीडियो के अंदर कि हमें उन कार्मिकों की सूची कहाँ से देखनी है जिनकी सर्विस डिटेल अभी तक अपडेट हुई है या नहीं हुई है, तो वो आपको बताया है। और दूसरी सारी डिटेल हमें किस तरह से अपडेट करनी है इस वीडियो में आपको ये भी बताया गया है। ठीक है साथियों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं।